बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं से, अल्लाह के फज़ल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आपको MS वर्ड की कुछ टिप्स बताई थी प्रैक्टिकल के लिहाज से, और वो ये थी कि आपको सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जो है वो ओपन करना है, और वर्ड को ओपन करने के बाद किसी भी ऑप्शन को इस्तेमाल करने से पहले आपको कुछ राइट डाउन करना है। राइट डाउन करने के बाद आपको सिलेक्शन करनी है और उसके बाद आप किसी भी चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम ओपन करते हैं विंडो R, और ये देखो ऑलरेडी विनवर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर विनवर्ड नहीं लिखा होता तो मैं लिख लेता, और देन आप किस पे क्लिक करेंगे, ओके। तो ये हमारे सामने जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो ओपन हो चुका है। अब सबसे पहले हमें करना क्या है, वही तरीका कि आप कुछ भी लिखेंगे पहले, ठीक है। ये आपने लिख लिया, ठीक है। अब आप कोई भी जो है वो ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लिखने के बाद सिलेक्शन लाजमी होती है, और सिलेक्शन के लिए मैंने आपको दो तरीके बताए थे, माउस के ज़रिए से भी और कीबोर्ड के ज़रिए से भी। तो माउस के ज़रिए से कैसे, जिस तरफ भी कर्सर पड़ा हो, यानी अभी ये कर्सर देखो, ये जो ब्लिंकिंग कर रहा है, ये लाइन जो ब्लिंकिंग कर रही है, इसको हम कर्सर बोलते हैं। और ये कर्सर जो है वो अगर राइट साइड में है तो आप माउस का लेफ़्ट बटन पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता इसको लेफ़्ट साइड में लेकर जाएंगे। जहाँ तक सिलेक्शन करनी हो वहाँ तक करें, और जब सिलेक्शन ख़त्म करनी हो, जहाँ तक भी करनी हो, वहाँ से हाथ निकाल दें माउस से। और अगर यही कर्सर आपका लेफ़्ट में पड़ा हुआ है तो आहिस्ता आहिस्ता माउस का लेफ़्ट बटन पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता आप इसको राइट की तरफ लेके जाएं। अच्छा, यूज़ आपको माउस का लेफ़्ट ही करना है, लेकिन पोजीशन देखनी है कि अगर कर्सर राइट में है तो लेफ़्ट की तरफ चले जाएं, ड्रैग करके, यानी माउस पे बटन पे हाथ रख के और आहिस्ता आहिस्ता माउस को आगे लेके जाएं लेफ़्ट की तरफ। अगर राइट में है तो लेफ़्ट की तरफ लेके जाए, अगर लेफ़्ट में है तो राइट की तरफ लेके जाए। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद हम अब अप्लाई कर सकते हैं कोई भी ऑप्शन, ठीक है। सबसे पहले हमें कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करना है, तो ये वाला, ठीक है, क्योंकि मैंने जो शुरुआत की है वो होम से की है और आपको पता है कि होम जो है वो क्या है, हमारा इनिशियल जो है वो मेन्यू है। फाइल इससे पहले आ रहा है, लेकिन हम फाइल को बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें ओपन होता है, सेव होता है, प्रिंट होता है, तो ये चीज़ें जो है वो काम करने के बाद हम कर लेंगे। फिलहाल हमने जो स्टार्टिंग ली है वो यहाँ से लिया। अच्छा, ये वाला ऑप्शन मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था कि इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। ये ऑप्शन इसलिए यूज़ होता है क्योंकि इसके ज़रिए से स्टाइल चेंज होता है अल्फाजों का, और आपको पता है कि पहले लिखें, सिलेक्शन करें और उसके बाद आप अप्लाई करें। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल है, लेकिन आपको कितने अलो हैं, 3 अलो हैं, एरियल, टाइम्स न्यू रोमन और कैलिबरी। क्यों, उसकी वजह मैंने आपको बताई थी कि इंटरनेशनल लेवल का रूल है ऑफिशियल वर्किंग के लिहाज से। आप यहाँ पर यानी कि जो है वो एरियल देख सकते हैं, ये वाला, और आप टाइम्स न्यू रोमन के लिए आपको नीचे थोड़ा यहाँ जाना पड़ेगा, और आप अगर दोबारा कैलिबरी देना चाहें तो आप शुरू में बिल्कुल पहले नंबर पर चले जाए, शुरू में यहाँ कैलिबरी आ जाए। तो आप ये 3 इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा ऑफिशियल वर्किंग में आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, बाकी अगर आपका कोई पर्सनल वर्क है तो भले आप इस्तेमाल करें। अच्छा, दूसरे स्टाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त इसलिए नहीं होती है क्योंकि अब ये देखें, अगर हम मिसाल के तौर पे ये वाला स्टाइल रख लेते हैं तो यहाँ पर बड़ी गड़बड़ है, बड़ा यानी कि कन्फ्यूजन है कि पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से ऑफिशियल वर्किंग में ऐसी चीज़ें अलो नहीं होती हैं तो बहुत स्टाइलिश, लेकिन ऑफिशियल वर्किंग सादा होता है। तो इस वजह से ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, आगे का यूज़ करना बड़ा आसान है। आपने लिखा, आपने सिलेक्शन की और आप ऑप्शन में गए, वहाँ से यूज़ करिए। लेकिन ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ कि कौन सा स्टाइल होना चाहिए और कौन सा नहीं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंस रखती है। अच्छा, इसके बाद मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए। अच्छा, यूज़ करने का ये तरीका होगा कि आपने यानी कि पहले तो एरो लेकर जाएंगे तो आपको प्रीव्यू नज़र आएगा, लेकिन जिसको आप ओके कर देंगे, क्लिक कर लेंगे माउस के लेफ्ट बटन से। अच्छा, याद रखिएगा माउस का लेफ्ट बटन ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो माउस के लेफ्ट बटन से जैसे ही आपने क्लिक कर लिया। अच्छा, मैंने ऑप्शन कहाँ से शो की है, ये देख रहे हैं, छोटा सा एरो नज़र आया, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे। अच्छा, मैं जब भी क्लिक बोलूँ तो आप समझ जाएँ कि लेफ़्ट की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरी लिस्ट आ जाएगी। फिर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल भी है, मैंने आपको स्क्रॉल का बताया था कि अप डाउन करने के लिए तो माउस का लेफ्ट बटन पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता इसको ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, दूसरे मिसाइल आपको नज़र आ जाएगी। शुरुआत है तो इस वजह से थोड़ी सी यानी कि ये चीज़ें बतानी है, बाकी तो ऑप्शन को इस्तेमाल करते जाना है। तो स्टूडेंट्स, ये आप समझ गए कि 3 स्टाइल अलो हैं, बाकी अलो नहीं है, और उनको कैसे यूज़ करना है वो मैंने आपको बता दिया, कैसे शो करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, और उसका रूल क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया, कौन से हमने इस्तेमाल करने हैं, कौन से नहीं। अब हम चलते हैं आगे वाला। तो ये वाला जो है, ये लफ्ज़ों का जो है वो साइज़ चेंज करता है। अच्छा, लफ्ज़ों का साइज़ का मतलब होता है, आप इधर क्लिक करें, जैसे यहाँ पे आपको स्टाइल नज़र आ रहे थे, ऐसे यहाँ पर आपको
जो है वो नंबर नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये नंबर जो है वो क्या है, ये है कि कितनी मरतबा साइज़ बढ़ा है, कितनी मरतबा साइज़ कम हुआ है। ये पॉइंट्स है एक्चुअली। अगर हम 8 पॉइंट रख रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि एक मरतबा साइज़ बढ़ा, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मरतबा साइज़ बढ़ा है। अगर हम 72 रख लेते हैं तो समझो 1, 2, 3, 4, 5 आहिस्ता आहिस्ता साइज़ पॉइंट बढ़ती गई, साइज़ बढ़ता गया। और अगर 72 पॉइंट है तो मतलब बहुत ज़्यादा है। तो ये लफ्ज़ों का यानी कि छोटा बड़ा करने के लिए। अच्छा, मैंने आपको वो जो उर्दू में लिखे हुए पेज दिए थे उसमें सारा मैंने लिखा है। इसमें रूल जैसे यहाँ पर 3 स्टाइल अलो है, बाकी नहीं अलो, तो यहाँ साइज़ में भी 3 चीज़ें, 3 पॉइंट्स अलो हैं, 11 पॉइंट्स, 12 पॉइंट और 14 पॉइंट। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 14 पॉइंट, वो भी हेडिंग वगैरह ज़रूरी हो कोई तो उसके लिए। बाकी यानी कि 11 और 12 नॉर्मल तौर पर आपके पास चलती है। इनसे अगर आपने ज़्यादा बड़ा कर दिया या इनसे आपने ज़्यादा छोटा कर दिया तो आपका यानी कि जो है अगर छोटा कर दिया तो नज़र नहीं आएगा, फिर ज़्यादा बड़ा कर दिया तो कन्फ्यूजन होगी कि एक पेज पर पता नहीं 10 लफ्ज़ आएंगे, बाकी पूरा पेज जो है वो ऐसे ही 10 लफ्ज़ों में चला जाएगा। इस वजह से कहा गया है कि आप 11 पॉइंट तक रखो या 12 पॉइंट तक, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल अब इसके साथ में जो ऑप्शन है ये वाला, ये ग्रो फॉन्ट, ये भी लफ्ज़ों का साइज़ बढ़ाता है और इसके साथ बिल्कुल जो है वो जो नज़र आ रहा है वो साइज़ को कम करता है। आप कहेंगे सर यहाँ पर भी साइज़ है, तो यहाँ पर साइज़ है, पॉइंट्स लिखी हुई है, कम से कम 8 पॉइंट है, ज़्यादा से ज़्यादा 72 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है, बस आप क्लिक करते जाएंगे। क्लिक, मैं बोल रहा हूँ क्लिक यानी लेफ्ट क्लिक, आप जितनी मरतबा इस पर क्लिक करते जाएंगे और साइज़ बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर ये 72 से भी बड़ा हो सकता है, तकरीबन 1633 पॉइंट तक साइज़ जा सकता है, इतना ज़्यादा। अब आप कहेंगे सर जब 11-12 अलो है तो इतना साइज़ क्यों दिया हुआ है। देखें, MS वर्ड को आजकल जो है वो ऑफिशियल वर्किंग के लिए से हटकर अनऑफिशियल वर्किंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। बड़े बड़े लफ्ज़ लिखे जाते हैं दरवाज़ों पे लगाने के लिए, फिर प्रिंट निकाल कर लगाया जाता है या कोई इस टाइप की भी चीज़ें होती है, तो इस वजह से साइज़ आपको ज़्यादा बड़ा करने को भी मिल सकता है। अच्छा, इसके बाद इस पर क्लिक करते जाएंगे तो यहाँ देखें कम से कम कितना 8 है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना है 72। लेकिन यहाँ आप क्लिक करते जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1633 है और यहाँ आप क्लिक करते जाएंगे तो कम से कम होता जाएगा, कम से कम ये 1 पॉइंट तक चला जाएगा। ये देखिए, अब ये 1 पॉइंट। अब आप समझ गए होंगे कि ये पॉइंट्स क्या है। मतलब ये देखो 2 पॉइंट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये देखो ये पॉइंट्स है मतलब, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब चलते हैं हम थोड़ा इस ऑप्शन की तरफ। अच्छा, बीच में ये सारे ऑप्शन हमने करने, लेकिन थोड़ा जो बड़े बड़े ऑप्शन से पहले उनको डिस्कस करते हैं। ये क्या है, लफ्ज़ों का कलर। अच्छा, नॉर्मल तौर पे आप इस पर भी क्लिक करें, बहुत सारे कलर आपको नज़र आएंगे, लेकिन ऑफिशियली वर्किंग में कलर जो है वो ब्लैक चलता है और कोई नहीं चलता है। अगर आप अनऑफिशियल वर्किंग कर रहे हैं तो आप कोई भी कलर रख सकते हैं लफ्ज़ों का, लेकिन अगर आप ऑफिशियल वर्किंग कर रहे हैं तो उसमें ब्लैक के अलावा कुछ नहीं चलता है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑफिशियल वर्किंग के लिहाज से ये इस्तेमाल होता है, ये नहीं होता है। ये पॉइंट्स कुछ भी हो जाए आपको नहीं भूलनी, याद रखिएगा। ये भूल गए तो समझो आपने कुछ नहीं किया। तो इस वजह से आप कोई भी कलर वैसे तो रख सकते हैं, लेकिन आपको नॉर्मली ब्लैक रखना है। ऐसा इसकी वजह क्या है, ये रूल्स मैंने आपको पहले बताया कि नवाब शाह सिंध पाकिस्तान के नहीं, ये पूरी दुनिया के। अच्छा, अब आपको ब्लैक क्यों रखना है, दूसरा क्यों नहीं रखना है। देखिए, अगर आप दूसरा रखते हैं तो आपका जो प्रिंटर है उसकी स्याही पर, उसके इंक पर, उसके पाउडर पर बड़ा असर होता है और ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि आप अपनी कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करवाते फिरें। हालांकि सादा काम है तो नॉर्मल ब्लैक एंड वाइट ही चलता है, तो ब्लैक कलर कर दें आप लफ्ज़ों का तो कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, अगर आपको कलर की ज़रूरत पड़ जाती है कोई ऐसी चीज़ में तो भले आप यहाँ से कलर दे दें। वैसे ऑफिशियल वर्किंग ज़्यादा से ज़्यादा बल्कि होता ही ब्लैक कलर में, ठीक है। तो इस वजह से बाकी आप कलर रख सकते हैं। यहाँ नीचे आप क्लिक करेंगे तो मोर कलर्स यानी और मज़ीद जो इस लिस्ट में नहीं थे वो भी कलर मिले जाएंगे। कस्टम में जाएंगे तो और मज़ीद आप इसको, मिसाल ये कलर कोई भी रखा है इसको आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ये सब मैं लेफ्ट बटन से ही कर रहा हूँ बेटा। ये देखें, अब ये आपने रेड दिया, लेकिन आपको रेड जो है वो डार्क चाहिए, तो आप डार्क करते जाएं, इसको डार्क करते जाएं। फिर आपको लाइट करना है तो लाइट करते जाएं, इस तरह। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिल रही हैं, इसी कलर के अंदर, ये मोर कलर्स में, ठीक है। मोर कलर्स में एक तो ये बने बनाए हुए स्टैंडर्ड में पड़े हुए हैं, दूसरा कस्टम में जाएंगे तो आप किसी भी कलर पे क्लिक करके उसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लफ्ज़ों के लिए है। अच्छा, उसके अलावा आप इस कलर के अंदर और क्या देख रहे हैं, और ग्रेडियंट देखते हैं। अच्छा, ग्रेडियंट का मतलब होता है जो आपने कलर रखा है उसका एक जो है वो कंट्रास्ट कलर बन जाता है, हल्का सा दूसरा शेड आ जाता है कलर में, ठीक है। तो ये सब जस्ट जो है वो आम वर्किंग के लिए, बाकी ऑफिशियल वर्किंग में तो सादा ही कलर होता है ब्लैक, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज मैंने आपको यानी कि एक बताया साइज़ के लिए, एक तो ये ऑप्शन बताया और दूसरा ये बताया।
पहले वाला ऑप्शन को थोड़ा रिवाइज किया। अब इंशाल्लाह कल के लेक्चर के अंदर हम जो है वो ये हाइलाइटर और टेक्स्ट इफेक्ट्स और ये पढ़ेंगे। कल इंशाल्लाह ये बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन जो है इस पर हमने काफ़ी लंबी बात करनी है, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। आज तक लोग इस्तेमाल तो करते हैं, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन करते रहते हैं, लेकिन वो मकसद नहीं पता होता है कि हम ये करते क्यों है, कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। तो इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह ये पोर्शन पूरा हो जाएगा। ये देख रहे हैं, ये वाला यहाँ से लेकर ये पूरे 15 ऑप्शन है तकरीबन। तो इंशाल्लाह कल ये 15 ऑप्शन मैं कंप्लीट करवा दूंगा। इंशाल्लाह फिर हम आगे चलेंगे। टेंशन की कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता हम वर्क करेंगे ताकि आपको समझ में भी आए। जब सेंटर खुल जाएगा तो प्रॉपर फिर इंशाल्लाह दोबारा इन चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे, आप टेंशन नहीं लें। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स कल मुलाकात करेंगे नई चीज़ के साथ। अगर समझ में नहीं आए तो ज़रूर आप सवाल कर सकते हैं। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।